ये रोज़ो शब ये सुबह शाम ये बस्ती ये वीराने, ये रोज़ो शब ये सुबह शाम ये बस्ती ये वीराने, सभी बेदार हैं इंसान अगर बेदार हो जाए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। बेदारी की नवीद लेकर आज इस सुबह में प्रोग्राम का नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर, और उम्मीद और दुआ आज भी हमारे सभी देखने वालों के लिए, हमारे मुहिब नाजरीन के लिए कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को एक शिकायत है, वो ये कि हम लोगों की बेहतरी के लिए कोई बात कहें, कोई तजवीज़ करें, कोई मशवरा दें, कोई राय दें, लेकिन लोग नहीं सुनते। तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम की मिसाल देते हैं। अब देखिए, हम कोई बात कहते हैं, कुछ गुजारिशात आप तक पहुंचाते हैं, अपना तजुर्बा या मुशाहिदा आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप हमारी बात को सुनते हैं। आप जब कोई तजवीज़ दें, कोई सजेशन दें, कोई राय दें इस प्रोग्राम के बारे में, हम ये मानते हैं और इसको खातिर में लाते हैं। हमें मालूम है कि आप इस प्रोग्राम का भला चाहते हैं, तो हम इस बात का वकार रखते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हमारे माबैन एक मुहिब्बाना ताल्लुक़ है। तनकीद करने का, जब आप किसी इंसान पे तनकीद करें, किसी इदारे पे तनकीद करें, हुकूमत पे तनकीद करें, आपकी तनकीद को तभी तस्लीम किया जाएगा जब आपके माबैन एक मुहिब्बाना रिश्ता हो, एक खुलूस का रिश्ता हो, जब आपने तनकीद करने वाले का एतमाद जीता हो, भरोसा जीता हो, तब जाके आपके तनकीद को जो है तस्लीम किया जाएगा। वरना आप कितनी ही सही तनकीद करें, नुक्ताचीनी करें, आपका इंटेंशन ये हो कि आप किसी की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, होगा यही कि वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे और आपकी बात को नहीं सुनेंगे। इसलिए हम सब के ताल्लुकात में हम ये चीज़ जो है मलहूज़ रखें कि हम जब किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, किसी को कोई मशवरा देते हैं, तनकीद करते हैं किसी पे, तो पहले उसकी बुनियादी शर्त ये है कि अगले इंसान के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ हो कि उस तनकीद को वैल्यू करे। ये ना हो कि हम तनकीद करते रहें और वो रायगां चली जाए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपरी सतह पे देखें, अगर हुकूमत को लोगों से कोई बात मनवानी हो तो उसके लिए भी पहली शर्त, प्री रिक्विजिट ये है कि आपस में एक मुहिब्बाना ताल्लुक़ हो, उन्होंने लोगों का भरोसा जीता हो, लोगों को हुकूमत से कोई मुतालबा हो, आवाम को हुकूमत से कोई मुतालबा हो, तभी मुमकिन है मनवाना, तभी मुमकिन है आपकी बात वहाँ तक पहुँचे जब आप हुकूमत में आपका एतमाद हो, उन्होंने आपका भरोसा जीता हो। तो खैर, अगर हम ये अपने ताल्लुकात में अप्लाई करें तो ये तनकीद बेजा नहीं होगी, ये तनकीद बराए तामीर होगी। आज यही कुछ गुजारिशात प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक पहुँचाई। आज मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार, और मेरा साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि आप सभी जहाँ से हमें देख रहे हैं खुश, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जो बीमार है उन्हें अल्लाह ताला शिफा अता करे, जो परेशानियों में है उनकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे आपने बात कही कि तनकीद करना और उसे एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी होता है ना। अक्सर क्या होता है कि लोग तो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट ये ज़रूरी है कि उस क्रिटिसिज्म को इंसान ले, एक्सेप्ट करे। लोगों को अक्सर ईगो आ जाता है कि अगर इससे मुझे बात कही, मैं क्यों मानूं, मेरे में कोई गलती नहीं है। अगर हम, चाहे हमारा रिश्ता कैसा हो किसी के साथ, चाहे अपना हो पराया हो, उस ईगो को साइड पे रखे और ये एक्सेप्ट करे कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई खामी है, किसी में अच्छाई ज्यादा है, किसी में बुराई ज्यादा है, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। मेरा नुक्ता यही था कि तनकीद को तो लेना चाहिए, लेकिन जो तनकीद कर रहा है ना, उसके तरीके पे भी मुनहसर है कि अगला बंदा तनकीद लेगा कि नहीं लेगा। अब देखिए, हमारा जो एक मयार है ना, हम लोगों को तभी तस्लीम करते हैं जब हम ये तवक्को रखते हैं कि उनमें कोई नक्स नहीं होगा, उनमें कोई कमी नहीं होगी, उनमें कोई खामी नहीं होगी। ऐसा तो होने से रहा, ऐसा कोई बशर है नहीं सिवाय ज़ात अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सबसे गलतियां होती हैं, कमियां कोताहियां होती हैं। जब हम इंसान को
इंसानी नज़र से देखें और उनकी कमियों कोताहियों के साथ उनको तस्लीम करें, फिर हम उनको सुधार सकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभार कोई क्या करता है ना, उन्होंने लाइफ में कोई फेलियर देखा हो, कोई लॉस देखा हो, दूसरे को वो बोलता है कि तुम ऐसे ना करना ताकि तुम्हें वो बोलते नहीं, इसने तो खुद लॉस देखा है, मैं क्यों इससे सीखूं, जबकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई अगर हमारे साथ कुछ शेयर कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस, उससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही ले लेना चाहिए। ये हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। खैर, आप तक हम हर रोज़ की तरह ट्रैफिक और मौसम के अपडेट्स तो पहुंचाते ही, तो वक्त हुआ चलता है आप तक ट्रैफिक और मौसम के अपडेट्स पहुंचाने का। ट्रैफिक तो अभी मैं ट्रैफिक की बात सबसे पहले करती हूँ। तो महकमे ट्रैफिक से मिली इतलात के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। SSG रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। लेकिन इन सब की क्या टाइमिंग्स है, क्या कट ऑफ टाइमिंग्स है, वो जानने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें। जो अभी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, उनसे राबिता कायम करें। मौसम की बात करें तो मौसम तो मैं आज लेकर नहीं आई हूँ। मैं बिल्कुल आज आप तक कोई मौसम की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाने वाली हूँ। नफीसा ने मौसम की जानकारी हम तक क्यों नहीं पहुँचाई, ये राज जो है कुछ ही देर में इसका इंकशाफ होगा। तब तक के लिए एक बहुत ज़रूरी हेल्थ एडवाइजरी जो है इस वक्त आप देख रहे हैं हर घर में, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये एक फ्लू की तरह फैल गया है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। तो तिबी माहिरीन जो है उनकी सलाह यही है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जिनमें ऑलरेडी कुछ अमराज हैं, तो उनमें सीवियरिटी ना हो, इसलिए उनको फ्लू शॉट्स लेने चाहिए। और अभी मैं एक अखबार यहाँ पे देख रहा था, इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, विजिटिंग सिक पेशेंट इन फ्लू सीज़न। आप अगर किसी बीमार से मिलने जा रहे हैं या फिर उनकी तीमारदारी, उनकी खबर पूछने जा रहे हैं, खबर पुरसी के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। इट इज़ बेटर टू चेक अबाउट पेशेंट ऑन फ़ोन। अगर मजबूरी नहीं है तो आप फ़ोन पे ही खबर पुरसी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव फ्लू डोंट विजिट। इफ़ यू हैव फ्लू, अगर आप के पास भी फ्लू है, अगर आप भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो फिर आप ना जाएं कहीं। बिफोर विजिटिंग इन्फॉर्म द केयर गिवर टू एंश्योर इट्स एन अप्रोप्रिएट टाइम टू विजिट। वॉश योर हैंड्स, वेयर अ मास्क एंड लिमिट द लेंथ ऑफ योर visit. Maintain a safe distance, avoid physical contact, and leave gifts and food at the door. Offer to help with tasks like bringing water, changing bed linens, or getting medication. And the patient's comfort and well-being should be the top priority. If they request limited visitors, respect their wishes. वारिया लुक छ येति ये गुजारिश करा कि न सोन म ये वुनकन छ एस अथ फ्लूस मज मुब्तला, मगर अथ मज पता एस तिम गिल गछान कीन गछान सु गछ सु थवन यक तरफ। वुनकन छ ये सूरत हाल कि अगर एस समखन गछुन छ येल तिम वनन कि अहन एस छ ठीक तेली गछ समखन गछुन। लास्टस छ ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड लिसनिंग एयर। ये तो तरीका था कि हम कैसे जो है इन पेशेंट से मिलने जाएं और मुलाकात के लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही फरामोश करें या नज़रअंदाज करें, ख्याल रखना है, लेकिन अगर आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, पहले खुद को सेफ गार्ड करना है। तो चलिए हम पहली जो हमारी सौगात होती है प्रोग्राम में उसकी तरफ चलते हैं। आज राजा बिलाल और शाही मुमताज़ जी की आवाज़ का इंतखाब है। सुनते हैं खूबसूरत सा कश्मीरी नगमा, उसके बाद बहुत सारे राज खुलने हैं, ये वेदर अपडेट आप तक क्यों नहीं पहुंचा, और मेहमान से भी मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। राबान यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से।
तस्कच करारा से सग दुत में दर्द चाहिए सग दुत में दर्द चाहिए हर्द बिछनिए है जन ताज बहारा से ताज बहारा से राबान यशुआदन है तस्कच करारा से तस्कच करारा से दुर्दान दहान हरम दुर्दान दहान हरम सोजस में तुम्हार करम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या जाने दिलुक ददबन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशोदन तस्कच करारा से तस्कच करारा से रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी यस ललबुन है मन
ताज बहारा से, ताज बहारा से रावान यशवादन है, कसकट करारा से, कसकट करारा से, कसकट करारा से। रावां यश आदन तस्कत करार आसे खूबसूरत डुएट बात राजा बिलाल तो शाही मुमताज़ जी आवाज़ मज प्रोग्राम किस आगाज मज कोर पेश। अशु उम्मीद ये डल आस तुम पसंद आमत। नाज़रीन मोहतरम ये मौसम कत करो क्या वन दित ने अपडेट तुम कहें, अगर कह काल पथ कुन गो यी बोजान वेदर फोरकास्टिंग हंदिस नावस पे कि इन वालन 24 घंटन मज कुन कुन जाय वजमलन गगरायन सत रूद पेनुक इम्कान या शीन पेनुक वंदस मज इम्कान। मगर आज वुचो तुम वेदर फोरकास्टिंग कचा एडवांस गई, टेक्नोलॉजी कूता अरूज लोग। आज ये वेदर फोरकास्टिंग तीचा एक्यूरेट तीचा रिलायबल। ये पन सफ़र शुरू कर कुन गुन गोड वेदर फोरकास्ट हासिल कर। ये कह इवेंट ऑर्गनाइज कर, फॉर एग्जांपल खांदर खुंदर घर मज या कह ओकेजन गोड महकमे मौसमियात पृछान कि आज क्युथ मौसम रोज, तो तिमनी अहकामातन पे तिमनी मशवरन पे अमल कर पन इवेंट प्लान कर। यह क्या आय अह मज यीचा एक्यूरेसी यूता प्रिसिशन क्या आव अत पत्किन टेक्नोलॉजी तो गो पोज, मगर यम सन रिसर्च साइंटिस्ट ये वेदर पैटर्न परान पे अम मज अक्स हेकान कर कि इन वालन 24 घंटन मज या इन वालिस हफ्तस मज क्युथ रोज मौसम। यह तिहंद मेहनतुक नतीज, तिहंद डिटर्मिनेशनुक नतीज। ये हाउस होल्ड नेम अख बनो सोनम लोटस जुन, तिमन सारी वन जानान अम किन कि वेदर प्रेडिक्ट करान, वेदर फोरकास्ट करान। तिमन गो रात ही तो बोझमुत कि उनका तबादला हो गया, उनकी तैनाती अब लेह में हुई। आज हमारे प्रोग्राम में भी एक ऐसे ही वेदर फोरकास्टर जो कि इंडिपेंडेंटली इनफरादी सतह पे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, कॉलमनिस्ट हैं फैज़ान आरिफ किंग साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम हमारे प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम पे लाने के लिए। शायद जो हमने तमहीद बांधी लोगों को शायद ये लग रहा होता कि हम आज शायद सोनम लोटस जी को ही बुला रहे हैं, लेकिन वो तो खैर उनकी ट्रांसफ़र हो गई। हमारी दुआ यही कि वो जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे और इसी तरह से वो दिलों में जगह बनाते रहें। सोनम लोटस जी तो खैर वो एक डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे एक पूरा अमला है, पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि वेदर फोरकास्टिंग और दीगर काम जो है करते हैं। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया से आपको बहुत हाइप मिली, आप लोगों तक पहुंचे और आपकी वेदर फोरकास्टिंग भी अब इतनी रिलायबल है कि लोग अब देखते हैं कि फैज़ान ने क्या फोरकास्ट किया है और फिर वो कंपेयर करते हैं कि आईएमडी ने भी वही फोरकास्ट दिया है कि जो फैज़ान ने दिया है। और कभी कभार ये भी मेरे इल्म में है कि जब वो प्रेडिक्शन ठीक ना हो तो बैकलैश भी फेस करना पड़ता है। खैर, ये जो आपकी उम्र, आप अभी 22 साल के हैं, अभी आप कह रहे थे ब्रेक में, इस उम्र में तो हम आसमान को देख के वो ख्याली पुलाव बनाते हैं और ख्वाब बुनते हैं, लेकिन आप में इतनी संजीदगी कैसे आ गई कि आप ये वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट करने लगे? क्या वजह बनी कि वेदर की तरफ आपका झुकाव और रुझान कैसे पैदा हुआ? जैसे बचपन में हर एक के लिए एक ड्रीम होता है कि मैं ये बनूं वो बनूं। मैंने भी कई ऐसी चीज़ें की कि एक्सप्लोर करूं मैं क्या हो। मेरा पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मैं वेदर में ही मुझे जानना है, बट मेरा ये था कि हाँ, बचपन में क्रिकेट खेलते थे कजन्स के साथ, मैं भी पता चलो क्रिकेटर ही बनते हैं, मेरे कजन्स बोलते थे हम क्रिकेटर बनेंगे। बट धीरे धीरे जब बड़ा होता है इंसान, फिर उसके बाकी चीज़ें दुनिया की पता चलती है, अंडरस्टैंड करता है, तो धीरे धीरे मेरा एक बचपन से एक मतलब एक मतलब एक पॉइंट था मेरा उसकी और टुवर्ड्स मैं इंक्लाइंड था
कि वेदर की तरफ। मैं अपने दादा से, अपने रिश्तेदारों से पूछता था कि बारिश कब होगी, थंडर लाइटनिंग ये सब कब होगी। हवा होती थी तेज तो मैं देखता रहता था अपने विंडो से कि अभी अच्छा विंड हो रही है कब। फिर मैं धीरे धीरे जब मोबाइल फ़ोन का era आया तो सबसे पहले वही होते थे कि बेसिक से स्मार्टफोन्स आ गए, तो एक्यूवेदर वगैरह प्री इंस्टॉल्ड होते थे, तो मैं भी एक्यूवेदर ही देखता था। अच्छा ये होगा। एंड उसी टाइम पे न्यूज़पेपर जैसे ग्रेटर कश्मीर हमारे घर पे आता था, तो मैं ग्रेटर कश्मीर पे सोनम सर का अब वेदर अपडेट्स चेक करता था। अच्छा अब बर्फ़ कब होगी, फिर इसी तरह से बारिश कब होगी। इसी तरह से मैं कभी कभार रेडियो पे भी ये सब अपडेट्स लेता था, जो रेडियो प्रोग्राम्स पे। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को देखा था इसमें करते हुए। कोई खास वजह इंटरेस्ट क्यों डेवलप हो गया? तुम मेन पे उज़मल गगरायन लॉकचार्स खोचा? नहीं, डरता नहीं था, लाइक बचपन में शायद डर भी जाता होगा, बट इंटरेस्ट तो रहता था कि मैं एक बार देख ही लूं। काफी डिफरेंट टॉपिक है ना, मतलब यूजुअली लोग किसी चीज की ओर फैसिनेट होते हैं, आप ऐसी चीज की ओर फैसिनेट हो गए जो शायद हम निगलेक्ट करते हैं, जो शायद हम एक कान से सुनकर। इसमें एक बात है ना, पता है, एक बार हमारे घर पे इथे कहीं गो मौसम खराब, आज कर उज़मल गगराय वाव कर तो घर ती बामरे तमो दो वली वटिस मज बेहमो, तूफानी सूरत हाल गई। अब मैं बहुत छोटा था और मैंने जब उनके चेहरे देखे उतरे हुए, उन्हें खौफ में मुब्तला देखा, तो इस चीज़ ने मेरी तवज्जो मबजूल जो है मौसम की तरफ कराई कि भाई आसमान पे बादल जब इस तरह से क्या कहते हैं नमूदार होते हैं, तो फिर ये आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, जिससे इंसानी जानों को भी खतरा होता है। तो तब से लेकर फिर बहुत अरसे तक मैं क्या किया करता था, फिर मैं आसमान को देखता था कि यपर खुद ओबुर पत इसमें वना अगर कबल किन खुद ओबुर तेल कर ज्यादा वाह वगैरह। तो ये जो लोगों की होती है ना, हमारे बुजुर्गों की जो पेशन गोइयाँ होती है ना, यपर खुद ओबुर तो रूद पे, तो मैं भी इस वेदर पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करता था, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे कि ये तवज्जो जो है चली जाती है वहां की तरफ। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर जब आप ये शौक बढ़ गया आपका, आप इंक्लाइन हुए? शौक बढ़ गया, फिर टेक्नोलॉजी भी आ गई, स्मार्टफोन्स और सबके पास अवेलेबल हुए, इंटरनेट कॉमन हो गया, तो मैं स्टडी करने लगा। इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं हाँ कोई पढ़ाई का सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे यही सब याद करना है, बट जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है वो सब कोई वो प्रेशर वो नहीं रहता है, और ये भी नहीं पता चलता कि मजा आता है। एग्जाम ही नहीं था, वो भी बात थी। तो मैं टॉपिक्स देखता गया, नेट पे सर्च किया कैसे होता है, समझने लगा एक्यूवेदर भी कैसे फोरकास्ट होता है। वो है कि अनइंटेंशनली आपकी रिसर्च का सफर शुरू हो गया। हाँ, अनइंटेंशनली, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को देख के ही शऊरी तौर कोशिश किया, बट इनबॉर्न था, अल्लाह ताला का सब कुछ करना था। तो फिर मैंने इसी में स्टडी किया, बाकी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स देखे, वेदर मॉडल्स क्या होते हैं, वो कैसे फोरकास्ट जनरेट करते हैं, वेदर मैप्स का स्टडी करना, वो समझना, जो समझ नहीं आ रहा था उसको दूसरी वेबसाइट से देखना, तीसरी वेबसाइट से देखना। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया और मैं साइड बाय साइड बाकी चीज़ें करता था। तब इंस्टाग्राम स्टार्ट ही हुआ था, तो मैं मीम पेज मेरा एक था। मैं ऐसे ही करता था, 3000 पोस्ट मैंने उसमें क्या बात। बट मैंने ये वेदर से रिलेटेड मीम्स नहीं, ये ऐसे ही जनरल, तो मैं लाइक एक्सप्लोरिंग स्टेज में था। बट वो मैंने फिर क्लोज कर दिया, फिर क्योंकि मेरा वेदर में इंटरेस्ट था, मैंने वेदर पेज पे ही फोकस पूरा किया, मैंने वो ओपन अप किया इंस्टाग्राम से। एंड स्टार्ट में मैं सनराइज सनसेट अपडेट्स तक अपडेट करता था कि कब कहाँ पे क्या होगा, थोड़े बहुत अपडेट स्टार्ट कर देता था। कई बार एक्यूरेसी बहुत खराब होती थी कि मुझे शॉक में चला जाता था कि ऐसा कैसे हुआ। बट विद एक्सपीरियंस फिर ओवर द इयर्स मैंने इंस्टाग्राम पे भी अच्छा रेस्पॉन्स आया। देन मैंने ट्विटर ओपन किया जॉब एक्स के नाम से, फेसबुक किया, टेलीग्राम किया। तो सारे सोशल मीडिया चैनल्स आपने यूज किए जस्ट फॉर वेदर फोरकास्ट को आप ये करने के लिए, अपडेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि इंटरनेट का काफी ज्यादा रोल रहा है इसमें। बिल्कुल 100% डेफिनेटली। तो जितना हम आजकल कहते हैं ना कि बच्चों को फोन नहीं दो, इंटरनेट से खराब हो जाएंगे, मुझे लगता है हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल बैठी है कि हम कहते हैं हर चीज के अगर हम सही इस्तेमाल भी करेंगे तो उससे फायदा है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल बैठी है जिन्होंने इंटरनेट का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। पढ़ाई शायद वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट था, कुछ ऐसा किया जिससे वो खुद भी खुश हुए और दूसरे भी खुश हो रहे, लोगों को भी फायदा मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से आपने इंटरनेट का यूज करके कुछ अच्छा हासिल किया। ये किस उम्र में आपने स्टार्ट किया?
जो मैंने वेदर फोर का आई गेस मैं 11th क्लास में था तब मैंने इंस्टाग्राम पेज का वो किया, तो मैं जब मुझे पता चला काफ़ी बार फोरकास्ट ख़राब गए, बट एक ये था कि मैं खुद से compete करता था। ऐसा नहीं था कि फोरकास्ट चलो मैंने दे दिया फॉलोअर बढ़ेंगे, नहीं, मेरा था कि चाहे मुझे कोई कुछ भी ना कहे बट मेरा फोरकास्ट क्यों खराब गया। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे कंपटीशन खुद से रहा कि मुझे बेस्ट करना है, बेटर देन यस्टरडे। हाँ, फर्स्ट पे आना है, मेरा सबसे बेस्ट जाना चाहिए। एंड इवन मुझे कोई कुछ ना कहे बट मुझे ये बुरा लगता है कि हाँ मेरा कैसे किया, कहाँ पे कमी रही। तो विद एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है वेदर फोरकास्टिंग में, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। वेदर एप्स पे हम आजकल देखेंगे बारिश होगा, कल चेंज होगा, कल नहीं होगा, तो ये कैसे एक वेदर फोरकास्टर को पता चलती है कि नहीं वेदर ऐप गलत दिखा रहा है। इसका मतलब होता है हम एक्सपीरियंस, कई बार हम 15 दिन के बाद का वेदर देखते हैं और देखते हैं बारिश है, मेरी तो शादी है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। बट एक जिसको एक्सपीरियंस होता है, जैसे मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हो या कोई वेदर फोरकास्ट में जिसका इंटरेस्ट हो, आजकल इंडिपेंडेंट वेदरमैन्स भी बढ़ गए हैं कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट सब में जागने लगा है। हालांकि वो कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग ही है जिनका इंटरेस्ट है, एंड इंडिया में इतना डेवलप भी नहीं है ये फील्ड, तो इतना इंक्लाइंड यूजुअली सब इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स यही सब बनना चाहते हैं। इवन मैं जब कश्मीर में रह के, मुझे नहीं पता था, मुझे था यही जेई है, नीट है, यही सब एग्जाम है। फिर जब मैं बाहर गया, लखनऊ, एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने अपना बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया। अच्छा, क्या बात। तो मुझे वहां पे पता चला अच्छा जर्नलिज्म का अलग कोर्स है, एनिमेशन का है, फैशन का अलग कोर्सेज हैं, कॉमर्स का, हॉस्पिटैलिटी का। मुझे लाइक विजन ओपन अप हो गया मेरा कि कितनी चीजें हैं। क्या बात। मुझे यहाँ पे वो चीजें नहीं पता चली, एंड आई गेस कहीं ना कहीं पे यहाँ के वो होना चाहिए, हमें 11th 12th में ही बताने चाहिए एजुकेशन में कि काफ़ी फील्ड्स हैं। एंड मैं चाहता था अगर मेरे में होता मैं बीएससी मीटियोरोलॉजी करता, बट इंडिया में काफ़ी कम डेवलप्ड है ये फील्ड, तो मैं फिजिक्स से करके लेके चला। मैं आईएमडी श्रीनगर में विजिट किया, इवन मैंने सोनम सर, मुख्तार सर जो डिप्टी डायरेक्टर जो कल ही अब चार्ज संभालेंगे, तो मैं उनसे भी बात की, तो सबने कहा कि आप एमएससी भी फिजिक्स में ही करो, आप इससे भी अब वेदर फोरकास्टिंग में जा सकते हो, मीटियोरोलॉजी में जा सकते हो। एंड अभी मैं एमएससी अप्लाइड फिजिक्स ही कर रहा हूँ, सेम यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही कर रहा हूँ। तो जो ही मेरा ये फोरकास्टिंग वगैरह का मैं देने लगा, एंड मोस्टली पीपल फिर एग्रीकल्चर से ही रिलेट है यहाँ पे। आई गेस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी जरूरत रहती है, डिपेंडेंट है। तो एंड आपको भी पता होगा क्लाइमेट चेंज से अब चेंज हो रहा है पैटर्न, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि फार्मर बताए कि हाँ अभी यही है तो ये रहेगा कंटिन्यू, अब कभी भी हो सकता है। जिसको एक चीज को हम फॉल स्प्रिंग कहते हैं, जो इस ईयर के स्टार्ट में हुआ था कि मार्च अप्रैल में काफी गर्मी बढ़ गई, 10 डिग्री सेल्सियस अबो नॉर्मल टेम्परेचर्स रहे। देन अचानक से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, फिर से टेम्परेचर्स माइनस में लेके अपर रीच में जून आता है। हाँ बिल्कुल। मगर फसल वगैरह जो थे, पैडी थे, खिले, शगुफे खिले, और वो डैमेज हो गए थे। तो अब कैसे पता चलेगा? स्प्रिंग में ही पहले समर आ रहा है, फिर लगता है समर अब स्टार्ट हो गया, बट अचानक से फिर विंटर स्टार्ट होता है। तो क्लाइमेट चेंज का काफी इम्पैक्ट रहता है, और इसीलिए वेदर डिपेंडेंट सभी आई गेस मोस्ट पीपल, चाहे किसी की शादी हो, हाईवे पे ट्रैवल करना हो, एंड मोस्टली हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर से, इवन उन्हीं का मेनली था कि वो मुझसे अभी भी पूछते हैं, तब भी पूछते थे कि फोरकास्ट क्या रहेगा। एंड मैं यही ट्राई करता हूँ, मैं अपना बेस्ट फोरकास्ट दूं, ताकि उन लोगों को भी अपना क्रॉप सेव हो उनके, या उनकी प्लानिंग है। अभी हार्वेस्टिंग का सीजन है एप्पल्स की यूजुअली, तो सभी पूछते हैं कि हम अभी से पैक करें। हम सुन रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली है, क्योंकि एक डर सा रह गया है ना, पिछले 2-3 साल में बर्फ फसल तबाह हो जाती है। और हम यूजुअली देखते हैं कि बागबानी, महकमा बागबानी जो है उनकी तरफ से, या ज़राअत से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए एडवाइजरीज आती हैं, और फिर वो उसी हिसाब से कि अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है जिससे फसल को खतरा लाहक है, तो उसी हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। एक नुक्ता जो आपने अपनी गुफ्तगू में बताया वो ये कि आप जब बाहर गए तो आपकी नज़र में वुसअत पैदा हो गई, देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर,
इस बात पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे आपसे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट इन लाइफ टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू ट्रैवल and to enrich your personality and to see there is so much to explore. इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना होगा, ठीक है ना? और हम अपडेट देना भी भूल गए, वो भी हम ब्रेक के बाद देंगे। नाज़रीन मोहतरम, वेदर अपडेट भी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट फैज़ान आरिफ किंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर है। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। उनके साथ मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। उर्दू अखबार मेरे पास है, खबर है महारत के शोबे में जम्मू कश्मीर सबसे पसंदीदा जगह। कई दहाइयों तक ITIs हुनरमंदी के शोबे में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम किया। मनोज सिन्हा कहा, मरकज से बहुत ज़्यादा बजट मिल रहा है और इसके लिए हम सब जवाबदेह हैं। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और इससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। JNK रिसीव्ड ₹86,624 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक और सेहत के हवाले से बहुत अहम खबर इसमें शाया हुई है। डॉक्टर सुशील राजदान गिव्स 4 टिप्स टू प्रिवेंट स्ट्रोक, कंट्रोल डायबिटीज, क्विट स्मोकिंग, रिड्यूस वेट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। जी, अंग्रेजी रोजावा मेरे पास है, खबर है NIFT gives Budgam walls facelift with paintings depicting local aesthetics। एक और खबर है Center asks states not to impose tax duty on power generation। जी, उर्दू रोजनामा और इसके सफ़े अव्वल से भी 2 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसम का जादूगर सोनम लोटस लद्दाख तब्दील, वहाँ महकमे सयाहत संभालेंगे। डायरेक्टर मुख्तार अहमद की जगह पर फाइज होंगे, उनकी जगह पर फाइज होंगे। एक और ख़बर इसी अखबार से, मेक इन इंडिया के इंतखाब से दिवाली चमक उठेगी नरेंद्र मोदी जी। मन की बात में खादी की रिकॉर्ड फरोख्त पर ज़बरदस्त खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। जी, आखिरी अखबार मेरे पास है, खबर है आलमी योम किफ़ायत शारी का दिन। मुस्तकबिल में मालियाती तौर पर बाइख्तियार और महफूज रहने के लिए बचत का रुझान इख्तियार करना लाजमी, माहिरीन। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि माहौलियात का ताल्लुक और मौसम का ताल्लुक ये तो खैर सिनोनिमस हैं। बराह रास्त मौसम का असर माहौलियात में पड़ता है और माहौलियात के कुछ अहम नुक्तों के हवाले से ये खबर शाया हुई है इस उर्दू रोज़नामे में। दरियाए जहलम की गहराई में 50 बरसों में 20 फुट की कमी रिकॉर्ड। नदी नालों की गंदगी, फुजला और रोज़ाना 1 क्विंटल पॉलीथीन और प्लास्टिक जहलम में दाखिल होता है। ये हम सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया। क्लाइमेट चेंज की बात फैज़ान आरिफ किंग भी कर रहे थे, जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर हैं। वक्फे पे जाने से पहले मेरा सवाल यही था, इस छोटी सी उम्र में जितनी मैच्योरिटी का आपने यहाँ पे मुजाहरा किया है, या जितना मैं अख़ज़ कर पा रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से, कि आपने खुद को लिमिट नहीं किया है कि यहाँ नीट JEE इसी चुंगल में जब हमारे तलबा फंस जाते हैं तो फिर उनको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं
और खोजें, राहें तलाश करें और देखें कि दुनिया में कितना कुछ है करने को। बिल्कुल, जैसे कि बाकियों के लिए, या मैं इवन अपने कजन्स को घर पे कहता हूँ कि अगर आपको करना है, पढ़ना है या खेलना है, फ़ोन पे गेम्स खेलने हैं या बाहर कुछ करना है या कोई और एक्टिविटी करनी जी। है, आप करो, बट एक पर्टिकुलर दिन का एक टाइम रखो। अगर स्केड्यूल बनाओ। 6 आवर्स भी अगर आप किसी और चीज़ को दे रहे हैं, 2-3 घंटे अपने बैलेंस आउट करो पढ़ाई के साथ या अपने दूसरे इंटरेस्ट को की ओर दो। ऐसा नहीं कि यूजुअली होता है बहुत सारे कंप्लीटली पूरा दिन का दिन किसी और चीज़ को डेडिकेट कर देते हैं अपनी पढ़ाई से छोड़ के। एंड पढ़ाई इस एज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में नहीं पढ़ेगा इंसान तो किस एज में पढ़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम अभी से अंडरस्टैंड करें, मैच्योर बने कि दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड लर्न, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलने वाला है। एंड जब अभी से कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आगे जाके हम उस चीज़ में और बेटर कर सकते हैं। जब हम अभी बेसिक सी चीज़ें हमें अभी नहीं पता होगी तो हम अपनी बाकी अपर एज में बेसिक सी चीज़ें ही लर्न कर रहे होंगे। तो यही चीज़ होती है कि आप कुछ डेडिकेट करो, कुछ पर्टिकुलर टाइम अपनी पढ़ाई को लेके या अपने इंटरेस्ट की ओर। ऑल्दो अगर इंटरेस्ट डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है, आप परस्यू करो। एंड मुझे बताया गया था जब मैं मीटेरोलॉजिस्ट से, जब मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मिला, तो सबने बताया था, ये मैं नेट पे मैंने सर्च किया था, मीटेरोलॉजी में उतना है नहीं स्कोप, इंजीनियरिंग की तरह हज़ारों कंपनीज नहीं है, देयर आर ओनली अ फ्यू डिपार्टमेंट्स या लिमिटेड जॉब्स है। तो उन्होंने कहा था जॉब्स उतनी नहीं है, बट मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं टॉप बनूंगा एंड होपफुली इंशाल्लाह अगर खुदा का जो करना होगा मैं इसी में क्या होगा। तो बट मैंने कंटिन्यू किया वेदर में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ में पता भी नहीं चलता आप मेहनत कर रहे हो। मैं पढ़ रहा होता हूँ कोई चीज़ या वेदर में, फोरकास्टिंग में मुझे नहीं ऐसा आप एंजॉय करते हैं ना, ये एंजॉय करता हूँ, बर्डन नहीं लगता है हमें। एंड इसी तरह से कोई और भी अगर करना चाहे वो अपनी एक इंटरेस्ट की चीज़ करो। इवन अगर स्पोर्ट्स होगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही ठीक है, नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे चले जी, या इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था जब आप ये मेरे फादर चाहते थे अगर बचपन से इंजीनियरिंग, बट उन्होंने मुझे कभी लिमिट नहीं किया। उनको पता था कि मैं वेदर फोरकास्टिंग में हूँ, तो उन्होंने कहा आप करो, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है आप करो। रिश्तेदारों का भी सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, एंड बहन का भी सपोर्ट रहा, या इवन टीचर्स वगैरह सब ने प्रेज किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो हमेशा काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि जब सपोर्ट होता है ना, तब इंसान बोलता है मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और वो आगे भी बढ़ पाता है। जब सपोर्ट नहीं होता है ना, तो इंसान खुद भी आगे एक स्टेप नहीं ले पाता है। इवन मैं अपनी यंग एज में कुछ लोगों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह में जानता हूँ जिनके पेरेंट्स ने उनको लिमिट कराई चीज़ें, नहीं आपको नहीं करना है, यही करना है। एंड जिसकी वजह से उनका अगर उसमें चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। एंड इवेंचुअली जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं हो उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। फैजान, अगर हम बात करते हैं ना मेड डिपार्टमेंट की, या जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके पास काफ़ी सारी एडवांस मशीनरीज रहती है, उनके पास काफ़ी सारी मतलब इतने सालों की नॉलेज है, उन्होंने पढ़ा होता है या जो भी होता है, तो उनका एक अलग तरीका रहता है। आपने कुछ वैसी कोई कम्प्लीटली डिग्री हासिल नहीं किया या कुछ मशीनरीज नहीं है, तो आपका क्या तरीका रहता है, किस तरह से आप वेदर फोरकास्टिंग करते हैं? हाँ, जैसे कि ये होगा कि डिग्री इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि पर्टिकुलर चीज़ में आप करें। अगर आप वही चीज़ सपोज मैं डिग्री के थ्रू एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट लेता, बट अगर मैं साइड बाय साइड वही चीज़ सेम पढ़ रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों को गेन करके, या उससे ज़्यादा भी पढ़ रहा हूँ जितना मुझे सिलेबस उसमें होता, तो उससे भी नॉलेज बढ़ती है। एंड मेरे पास मशीनरी नहीं है, ऑब्वियसली IMD इज़ अ बिग डिपार्टमेंट, ह्यूज डिपार्टमेंट। वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली हर एक ऑर्चर्ड्स, मतलब एप्पल हार्वेस्टिंग होगा टाइमली, 3 आवरली, hundreds and thousands of meteorologists work together for better forecasting. इंडिया में या स्पेसिफिक J&K की बात करें जी, तो मैं इंडिपेंडेंटली हो तो मेरा एक लिमिट होगा कि हाँ मैं सब चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता हूँ। आई हैव लिमिटेशंस, आई डोंट हैव वेदर रडार्स, या जैसे हमारे डोपलर वेदर रडार जिसको कहते हैं श्रीनगर में इंस्टॉल है, इट कॉस्ट करोर्स ऑफ रुपीज, सो आई कैन नॉट हैव दैट मच मनी, सो आई यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट। अगर IMD का फ्री में रडार इमेज ट्रैकर आप कर सकते हैं, बट अब यही होता है कि आपके पास भी सेम इमेज जनरेट होकर आ रही है, मेरे पास भी। अब जब आप इसको स्टडी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम,
तो एक स्टडी करना होता है, बेसिक सी चीज़ है। इवन IMD ग्लोबल वेदर कंपनीज पे डिपेंडेंट है, जैसे GFS है, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम, IMD उसके प्रोडक्ट्स यूज करती है। एंड सिर्फ IMD नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके प्रोडक्ट्स चलते हैं, जितने भी ये एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स वेदर फोरकास्ट। हाँ बिल्कुल, तो वो भी यूटिलाइज करते हैं वो चीज़ें। सो हमें यूटिलाइज मिलजुल के ही करना है, अदरवाइज अगर हर कोई ये रखेगा कि नहीं ये उसका है, मुझे यूज नहीं करना है, कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट। कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट एंड खुद से देन चीज़ें वो सीख के खुद का करना। एंड इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ट्राइंग कि वो अपने मोस्ट एक्यूरेट वेदर वो मॉडल्स बनाए, जनरेट कराए, ताकि वो US जैसी एजेंसीज, वेदर एजेंसीज से कम्पीट करना स्टार्ट करे। तो अब यम इमेजेस छ आसान या यहिंद यम तहकीक छ आसान, यम छु तुई परन। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, स्टडी कर डिफरेंट वेदर मॉडल्स, जैसे US में उनके फ्री प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। ताकि जो कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं वो चीज़। आपको बस थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए एंड आपको एक स्टडी करना पड़ेगा कि वो पैरामीटर्स क्या हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, वो कम्प्लेक्स होते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बट एक बार आप किसी भी चीज़ में लर्न करे हो, वेदर ही नहीं है, आपका कोई भी चीज़, आप इंजीनियरिंग में कोई चीज़ नहीं पता है, अगर आप उसमें घुस जाते हैं, आपको चीज़ें पता चलता है, अच्छा ये आर्किटेक्चर है, ये है, आप भी लर्न करोगे। हमें फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है स्टार्ट में, देन हम फ़ोन में छेड़खानी करते हैं, देखते हैं सेटिंग्स क्या, कुछ नहीं समझ आता, किसी से पूछ लेते हैं एंड वी लर्न। विद एक्सपीरियंस वी लर्न। इसी तरह से वेदर का भी है, विद एक्सपीरियंस, विद स्टडी वी लर्न। और इसी तरह से फिर मैं फोरकास्टर्स एंड मेनली जो मुझे चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट लगी दैट इज कि आप पेशेंस बनाए रखे। फोरकास्टर्स डे बाय डे चेंज होते हैं। अगर आपने भी, सब ही यूजुअली वेदर देखते हैं, तो वो देखते हैं एक वीक के बाद बारिश दिखा रहा है, नेक्स्ट डे पे देखते हैं हम तो धूप दिखा रहा है, तो होगा क्या पता नहीं चल रहा है। एक्सपीरियंस इंसान को बताता है नहीं, थोड़ा वेट करो, पेशेंट रहो। जितना जितना हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेंगे ना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो इतना अनरिलायबल होता है। अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वर्ल्ड में कि हम वो करें, क्योंकि ऐसी एक चीज़ होती है, चेंज वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, वो रॉ डेटा कैप्चर करती हैं कि टेम्परेचर किसका है, ऊपर से कैप्चर करती हैं। देन वो सब जो डेटा जाता है, बादल कहाँ है, विंड पैटर्न क्या है, उससे वो प्रोजेक्शंस लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ अब फोरकास्ट ये होने वाला है, इट इज़ लाइकली, बट नॉट कि हमेशा कि नहीं बिल्कुल यही होगा, उससे 15 दिन के बाद यही होगा, चेंज होते रहते हैं इसलिए। अच्छा, एक आइडिया मिलता है कि 15 दिन बाद क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। एक्सपीरियंस पता चलेगा। अच्छा, व्हेन यू क्रिटिकली एनालाइज योर जर्नी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, जब आप देखते हैं कि पहले आपने देखा कि उसमें कुछ मैं फोरकास्ट करता था लेकिन वो फिर फेल हो जाता था, तो अब कितना प्रिसिशन आपने एक्वायर किया है, कितनी इसमें एक्यूरेसी आपने एक्वायर की है? आई गेस अब अगर मैं 95% मेरे फोरकास्ट सब एक्यूरेट जाते हैं। अच्छा। अब मुझे पता है कि मतलब कैसे करना है। कई बार मैं, जैसे मैं खुद भी इंडिपेंडेंट वेदरमैन हूँ, बट मेरे से भी यंग हैं जो ट्राई करते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ मैं भी वेदर करूँ, तो वो यूजुअली क्या करते हैं, वो यूजुअली करते हैं ऐसे ही कि हाँ प्रेडिक्ट कर लिया कुछ वेदर जी, बट फिर देखते हैं वो चेंज हुआ, फिर लोग भी बोलते हैं आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो। इवन मेरा कश्मीर वेदर के अकाउंट से नाम है, तो बहुत सारों ने फिर स्टार्ट किया था कश्मीर वेदर के नाम से। अच्छा, फेक पेजेस बनाए थे। हाँ, लाइक अपना नाम यही रखा, क्योंकि वो मे बी इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि आपके नाम को एक वो अब ये मिल गई थी, रिकॉग्निशन मिल गई। एंड ये एक जनरल नेम भी है कश्मीर वेदर, तो उन लोगों ने किया, तो उनका कई बार मुझे ऐसा होता था कि आपने तो ये प्रेडिक्शन आप किया है, मैं बोलता नहीं मेरे ये नहीं ऑफिशियल है, अगर आपको इस पे नहीं मिलेगा तो किसी पे नहीं मिलेगा, तो मेरा यही पर्टिकुलर है। देन मैं अपने फोरकास्ट शेयर करता हूँ, मेरा यही टारगेट होता है कि बेनिफिट हो लोग सब इससे। इट्स नॉट लाइक मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, आई डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन कोई बताते हैं, अगर मुझे फ्रेंड्स कहते थे या बाकी कहते थे इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना वेदर वगैरह कर रहे हो, क्या फ़ायदा, कुछ पैसे भी कमा लेते। बट आई थिंक अगर मैं पैसे कमाने की ओर ये करता कि हाँ मुझे पैसे कमाने, इससे मैं कैसे तो शायद मैं लिमिट करता अपने आप को, और मेरे पे प्रेशर रहता पैसे कैसे कमाने, तो मैं पैसों को ही चेज करता रहता। बट जब मैंने इसका एज ए इंटरेस्ट लिया कि मुझे करना है, इवन दो मुझे 0 पैसे मिले, बट फिर मेरा कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बढ़ी, फिर लोगों को भी पसंद आया, मैंने चेज नहीं किया, शायद मैं काफ़ी पीछे होता, शायद कहीं होता ही नहीं मैं, अगर मैं पैसों को ही चेज करता रहता। काफ़ी यंग एज में यही होता है कि बस पैसों को चेज करो। वो माहिर कहते हैं ना कि अगर आप पैसों को चेज करेंगे
तो आप हमेशा उसी भाग दौड़ में लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सलेंस को चेज करेंगे तो पैसे आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएंगे, और वही आपने अमलाया है अपनी ज़िंदगी में। और आप देखिए कि एक इंडिविजुअल सतह पे आप इन पूरे वेदर पैटर्न्स को पढ़ते हैं और फिर एक फोरकास्ट देते हैं और फिर उसको एक पब्लिक डोमेन में डालते हैं। अब पब्लिक डोमेन में जब आप कोई बात डालें तो कुछ बैकलैश भी कभी कभार सहना पड़ता है। ये सवाल मैंने मुख्तार साहब से भी पूछा, सोनम साहब से भी पूछा कि जब प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं तो किस किस्म के कमेंट्स आते हैं और फिर उनके साथ आप कैसे डील करते हैं। ये सवाल आपसे भी पूछेंगे, लेकिन ये मेरा सवाल महफूज रहेगा क्योंकि अभी एक सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। जैसा कि आपने हमें आज बहुत एजुकेट किया वेदर के बारे में, ऐसे ही हम भी अपने नाज़रीन के साथ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अहम जानकारी शेयर करते हैं। आज देखते हैं डॉक्टर तारिक मरगूब साहब किस मौजू पे इजहार ख्याल करेंगे, सुनते हैं, उस पर फिर अमल पैरा भी होंगे। उसके बाद आएंगे तो फैज़ान साहब से और बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे हम एजुकेशन में। हम बात करते हैं कि नई जो 21st सेंचुरी में हमें रोबोटिक्स या बाकी चीज़ों के लिए जान देना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसकी ज़रूरत पर है अभी आप देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे, उस पे बारे में हम आज बात करेंगे। आप देख लीजिएगा एजुकेशन में हम कहते हैं कि क्योंकि बम्बार्डमेंट हो रही है हर साइड से, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्कूल शुड ओपन आवर माइंड। स्कूल में लिमिटेड है। देखिए जैसे हम काम करते थे वो क्या वैसा काम नहीं होगा। जिस तरीके से जो स्किल्स अब चाहिए आगे फ्यूचर में, वो कुछ नई स्किल चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में ह्यूमैनिटी में आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम सारे कनेक्टेड हैं। आज आप देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है हर साइड से, हर चीज आज कनेक्टेड है। आज पहले जो अब सब चीजें वायर्ड है और इंटेलिजेंट, चाहे गाड़ियां हो, पोर्ट्स हो, फॉर्म हो, इवन आवर बॉडीज, उसमें भी वहां सेंसर्स लग के वो आपस में बात कर सकते हैं। तो ये एक नया तूफान है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ रहा है। और इसमें क्या देखेंगे आपके, हम जो इंटेलिजेंट थिंग्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स हो, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज जिस पे हमें फोकस करने की चाहिए, जो डिजिटाइज नहीं हो सकती, जो ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, उस पे हम बात करेंगे। वो चीज क्या है उस पे हम देखेंगे। वो है ह्यूमन क्रिएटिविटी, वो है इमेजिनेशन, वो है इंट्यूशन, वो है इमोशन, वो है इथिक्स। ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरत फ्यूचर में पड़ेंगे, क्योंकि मशीनें तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी नकल कर सकती हैं, लेकिन वो हमारे मुतबादिल नहीं हो सकते। रोबोट्स और हमारे सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन उसके ज्यादा हमें जो जरूरत पड़ेगी वो चीजें जो ऑटोमेटेड नहीं हो सकती। वो सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, थ्रू वर्कशॉप्स। ये बिल्डअप किया जा सकता है। क्रिएटिव कैन बी नर्चर्ड। ऐसे ये चीजें हमें उन चीजों को देखना। 7 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी जो आज है ये नहीं होगी, ये ऑब्सोलीट हो जाती है, नई नई आ जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी और डाटा से ज्यादा हमें उस चीज पे, विजडम पे, क्रिएटिविटी पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो रिप्रेजेंट करती है हाउ, कैसे हम इजी जिंदगी जिए, लेकिन जो ह्यूमन रिप्रेजेंट्स वाई, क्यों, तो ह्यूमैनिटी, उसमें ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। हम जब कहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे ने नंबर लाए, ठीक है ये रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये सारी चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में जब हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें ठीक है, हमें एम्ब्रेस तो करनी चाहिए टेक्नोलॉजी को, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं बनना चाहिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए, वो मस्ट है। लेकिन फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी से बड़ा फ्यूचर हमारे अपने इसमें है, जो हमारे पास सलाहियतें रब ने दी हैं उनको, ताकि हम लीड करें आगे दुनिया को। हम लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्रिएटिविटी, ये चीज़ें नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं से कहीं तक आपको पहुंचा सकती है। आपके दरवाजे हर जगह आपके हो सकता है। आपने हार्वर्ड से आपने डिग्री ली हो तो दरवाजे तो खुलेंगे, लेकिन ये आपके एथिक्स और मॉरलिटी है जो आपको हमेशा के लिए वो दरवाजे खोल के रखेगी। तो ये सारी चीज़ों पे गोल सेटिंग्स बच्चों को सिखाया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड ये सिखाया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हम तक इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले नाजरीन में जो पेरेंट्स है, टीचर्स है या बच्चे हैं, वो सब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमलाएं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट
फैज़ान आरिफ गैंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर है। बात हमने बहुत सारी की वेदर फोरकास्टिंग की, लेकिन आज की हमने वेदर फोरकास्ट अभी तक अपने नाजरीन तक नहीं पहुंचाई। तो आज की हम बात करें, क्या रहने वाला है आज का? अगले 24 घंटे में मौसम खुश्की रहने वाला है, जैसे पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है, और उसके हफ्ता 10 दिन बाद भी, हफ्ते भर या 10 दिन तक भी मौसम खुश्की रहने का इम्कान है। तो जो हमारे बागबान हैं तो वो भी आराम से अपना हार्वेस्टिंग, एप्पल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि बर्फ़ गिरने वाली है। तो और सुबह शाम में भी ठंड रहेगी, एंड सुबह 3-4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा प्लेन एरियाज में, और जो हमारा दिन का टेम्परेचर है वो 20 से 22 टेम्परेचर की रेंज में रहेगा नेक्स्ट 7 to 10 डेज। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही संजीदा होकर आपने ये वेदर अपडेट दिया। जैसे कि हमारे वेदरमैन, जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ ब्यूरोज़ पे देते हैं वेदर अपडेट, बहुत शुक्रिया वेदर अपडेट देने का। मे बस अकोई अत मज सवाल ना एज ए लेमैन, इसीलिए हमेशा मौसम ये खराब गसन वोल हमेशा वनान ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न ईस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या वनान, या बदल कुछ मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इतने सारे पोल्स हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही क्यों हमें मुतासर करती है, यहाँ के मौसम को मुतासर करती है? अच्छा, अवे दपान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कि वेस्टर्न हेकु तुई नाव सिटी लगो तुई पाई, वेस्टर्न छु युस वेस्ट पे अच्छा, ईस्टर्न क्या इस्तेमाल यह ईस्ट पे सिस्टम क्या, अगर तुम जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफिकल लोकेशन वो इस सिस्टम यह डिस्टर्बेंस एटमॉस्फेयरस मज मतलब तुम यह तुम वन रूद हवा शीन या ओबुर यह मेडिटेरियन सी सैनिस वेस्टस यह तत पे जनरेट गसान पे ऑन द वे गसान अरेबियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी सह गेन कर मॉइस्चर, ये सतनस पे पहाड़न से टकरावान एयर गसान कंडेंस इनटू द क्लाउड्स, पे गसान कि रूद पेवान ईस्टर्न सिस्टमस में लाइक साउथ ईस्ट पे मूनसून सीजन मूनसूनस में या बारिशुक सीजन अत मज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, तो ये वन बे ऑफ बंगाल पे अरेबियन सी पे क्या सिस्टम्स ये तम ड्यूरिंग मूनसून सीजन इम्पैक्ट करान सह जून टू सितंबर, बट यूजुअली अगर मानो सह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी पे वेस्ट पे या मगरब पे मगरबी हवाएं अक्सर अवे जी। अच्छा, ये सेगमेंट ब्रो मे सवाल तुम पुछमुत यम लुक तुम वनान तुहज प्रिडिक्शन ठीक गहीं क्या तेली तनकीद करान ये इंसान बिचार फेल या तम सुन प्रिडिक्शन फेल ग तम वह तनकीद कर तिमन लुकन क्या तुम वन तम कित समझो तुम यह वनान कि तुम नौज़बिल्ला खुदायस चैलेंज करान या यह सोरे खुदायस तान तुम कित हेकि वनित मौसम क्युथ क्या यह सा सोरे खुदायस तान यह त्राउन तम सी अत मज गि मुदाखलत बेजा मुदाखलत कर बिल्कुल सोरे खुदाय सी अथस मज तम वर चली न दुनिया तम वर चलो नमिस सह चाहे सु ग मगर वन खुदायन इलम दितमुत दिमाग दितमुत दपो क्या बात खुदाई कर सोर खुदायन इलम दितमुत तम सह टेक्नोलॉजी तम सह आज इलाज कर तेल दपो खुदायन मर्ज तोमुत तो तेल कित पे करो मर्ज तुदायन क्या डॉक्टरन हज तरूरत इथे पे बे लुक दपान तुम प्रेडिक्ट करान यह ग चीज गोड़े प्रेडिक्ट मतलब कि शायद यह इम्कान बे पे लाइफ मज चीज इम्कान करान बस तथ प्रेडिक्शन नाव क्या अगर येतनस हसा दपो लाल चौक ट्रैफिक ज़ाहिर लगने में 20 मिनट वातनस यह प्रेडिक्शन वन कत पाई ट्रैफिक जान क्लियर 10 मिनट लग तिथे पे मौसमस मज वन वन मगर वारियन लुकन यी गसान राय कि यह चैलेंज दिवान चैलेंज दिन दपान यह अम सह लुकन मदद मिलान कह प्लान करान हाईवेस पे गन सह तम सह जान हे बचित क्या पता सह शूटिंग स्टोन से लैंड साइड सा तमिस क्या लिख मगर पत बचे तमिस जान क्या तम वो वेदर अपडेट कर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर तुम दपान
बागवान छ वारिया तिमन छ मदद वलान कुम सा छ आसान शीनस पे ती वलियो चूंट वन सा तिमन लगन वेदर अपडेट पाई तिमन ऐसा लक्षण आसान तिम छ यथी पर रोजगार कमा सही 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 ती यम चीज से इंसानन फायदे वाते सु चीज क्या छ खराब बे तय वनु ब्या कत कि क्रिटिसाइज छ लुक करान कि फोरकास्टिंग अगर खराब छ इंसान ऐसा बिल्कुल प्रत का इंसान नस छ कहना का गलती गसान का छ परफेक्ट क्या टेक्नोलॉजी मेनली चीज फोरकास्टिंग गसान खराब इधर इट इज ह्यूमन एरर अदरवाइज दी आसान कि चेंज ऑफ पैटर्न एट द लास्ट मोमेंट आउट ऑफ इवन तो वेदर मॉडल यू हाय हवो 10 वेदर मॉडल यू हाय मगर गो बदल क्या मन कपर इंसान क्या करे जो खुदा सुन कर सही बात इशना ये तो अल्लाह ताला अगर कादिर मुतलक हैं तो वो मुसब्बिबुल असबाब भी हैं, वो असबाब बनाते हैं, वो ज़रिए बनाते हैं। और हम सब जब अल्लाह ताला को हमसे कोई काम लेना हो तो हमें वो ज़रिया बनाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है, वो है इंसानी दिमाग। जब हम इसका इस्तेमाल करके हुसूल इल्म करते हैं तो फिर हम देखिए किस उरूज तक पहुंच सकते हैं। हम बस आपने जैसा कि सही कहा कि हम ये कहते हैं कि इम्कान है, हम ये नहीं कहते कि यही मुसल्लमा हकीकत है। तो जो लोग हमारे फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जो हमें नफ़ा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, हम उनकी हौसला शिकनी ये कह के न करें कि आप नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि इनकी हौसला अफजाई करें कि इस कम उम्र में उन्होंने वो ये सोचते हैं कि हमारी इस प्रेडिक्शन से जो बागबानी और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे लोग हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा, या फिर आम लोगों को भी जो ट्रैवल करते हैं, जो जिनके इवेंट्स होते हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, आखिरी 3 मिनट है हमारे पास फैज़ान, एक बहुत ही अहम सवाल है मेरा, क्योंकि हम बहुत मौसमी तब्दीली की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पूरे ग्लोब में एक शोर गुल है कि इससे बहुत ही मनफी असरात हमारे एनवायरनमेंट, हमारे माहौल पर पड़ रहे हैं। तो कश्मीर में इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कश्मीर क्लाइमेट चेंज का। जैसे हमने जो साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया है, बाकी जगह जैसे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कश्मीर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। अलार्मिंग। और हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है, जहलम सूख रहा है, फिर हमें शॉर्टेज हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अब हमें पता है ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब मेनली इसमें क्या रहेगा, गवर्नमेंट को ही फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को खुद भी करना है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डल लेक में कोई कचरा सभी फेंकते हैं, मैं भी फेंकूं, फिर सभी खराब है। ऐसा ही हुआ कि वो गलत कर रहा है, मैं भी गलत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा, लेकिन जब वही एक शुरू करेगा तो सब उसको ही फॉलो करेंगे। एंड ये नेचुरली होना चाहिए इंसान को, मैं गलत क्यों करूं, चाहे सभी क्यों ना कर रहे हैं, आप क्यों वो फॉलो करें। जी, गलत है, गलत एक करें या सब करें। तो इसमें एक तो लोगों को भी स्टडी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ने चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। मैं कभी कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखता हूँ इन्फॉर्मेटिव वाटर कंजर्वेशन में, मैंने रिसेंटली आउटलुक इंडिया में लिखा था कि आप कैसे कर सकते हो ये वाटर कंजर्व कर सकते हैं, इसी तरह से बाकी एनवायरनमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सही। तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में भी हम रिड्यूस कुछ हद तक कर सकते हैं, एंड मेनली इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ही जरूरत है। वो इस सिस्टम को अपग्रेड करे, फंडिंग बढ़ाए, फंडिंग बढ़ रही है, एंड होपफुली इससे भी और बढ़े ताकि फास्ट पेस पे हो, और जिसकी वजह से शॉर्ट रन में शायद पैसे न बचे, शायद पैसे ज्यादा लगे, बट लॉन्ग रन में ये इन्वेस्टमेंट वापस आने वाली है, जानें बचने वाली है, नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल कम होने वाली है। और जो एक कुदरती ज़खायर से माला माल हमारी वादी कश्मीर है, आप देखिए यहाँ पे कितना साफ़ पानी हमें मैसर था, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के जंगल, यहाँ का फॉरेस्ट कवर, या यहाँ का हयातियाती तनव्वु, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, हर मामले में हम बहुत ही ज़रखेज़ और बहुत ही एनरिच थे। लेकिन हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने बहुत नुकसान इसको पहुंचाया। गवर्नमेंट की आपने बात की, गवर्नमेंट तो खैर वो स्कीम्स बनाएंगे, वो इंटरवेंशन करेंगे, उनको तो करना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें भी बहुत कॉन्शियस होना है एनवायरनमेंट की तरफ, और कम से कम ये मेक श्योर करना है सबको कि हमारी एक्टिविटीज़ से हम इसको फर्दर और पोल्यूट या कंटेमिनेट ना करें। फैज़ान, लास्ट के 20 मिनट हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को? बस यही कि हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहो, डेडिकेट रहो, जिसमें आप कर रहे हो उसी में एक्सेल करने की ट्राई करो। डेडिकेशन, हार्ड वर्क विद टैलेंट, एंड आप सबसे बेस्ट बनोगे। एंड डाउन टू अर्थ अगर रहो, ऊंचा नहीं उड़ना अगर कोई अचीवमेंट भी। बहुत शुक्रिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज का, और बहुत ही
मुफस्सल और मुदल्लल जानकारी आपने हमें वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से दी। इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाए और इसी तरह से आप हमारी माशरे को, हमारी वादी कश्मीर को नफ़ा पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा छोटे से फैज़ान आरिफ साहब कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर हम भी इरादा करें, हम भी सही करें, तो हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। मुझे और नफीसा को इजाज़त दीजिए। आज इंशाल्लाह अगले शुमारे में फिर से मुलाकात होती है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।